राधे कृष्णा साथियों आप सभी दर्शकों का मैं शुभम हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, कभी आप सभी ने महसूस किया होगा कि आपके हृदय से जो हम मनुष्य के शरीर में आत्मा जो है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ छुपा हुआ एक आत्मा है, जो परमात्मा से ही आया हुआ आत्मा है और हमारे शरीर में जब तक है तब तक हम लोग जीवित हैं, चल रहे हैं, सब कुछ है। जिस दिन ये निकल के वापस चला जाएगा परमात्मा की तरफ, उस दिन हम लोग कुछ नहीं रहेंगे। शरीर बस सिर्फ एक लाश बन के रह जाएगा, शरीर ये गिरा पड़ा रह जाएगा। तो साथियों, कभी हम सब महसूस किए होंगे कि हमारे अंदर जो ईश्वर परमात्मा हैं वो हर परिस्थिति में आपको टोकते हैं और आपको धर्म की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कभी भी कोई मनुष्य किसी को मारता है, पीटता है, तो आपको दया आता होगा कि नहीं, अरे वो गलत कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। किसी के साथ गलत होता है तो आपको अंदर से आत्मा से ईश्वर का आवाज़ आता है, आत्मा आपको पुकारती है कि भैया उसको अब बचाओ, कोशिश करो बचाने का। तो ये सब हम लोग कभी भी समझने का प्रयास आज तक किए हैं क्या? बहुत लोग तो नहीं करते हैं इसे समझने का प्रयास, और बल्कि कुछ लोग तो इतने ज़्यादा बदल चुके हैं इस कलयुग में, इस माया के युग में इतने बदल चुके हैं कि वो इन सबको इग्नोर कर देते हैं और इसी माया में उलझते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब परमात्मा ही तो है जो हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर है मेरे अंदर जो हमें कंट्रोल करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग तो भाई राजा हैं अपने मन का, अपने मन से ही जीने वाले व्यक्ति है। हम हैं, हमारे अंदर घमंड है, जो हूँ मैं हूँ, राजा हूँ। तो हम लोग अपने तरीके से अपने मर्जी से जीते हैं। ईश्वर कभी भी अपना शासन हम लोग के ऊपर नहीं करते हैं, वो दबाव नहीं बनाते हैं हमारे ऊपर। हम लोग जैसे जीना होता है अपने मर्जी से ही जीते हैं, अपने मन से ही चलते हैं। लेकिन परमात्मा का हरदम संकेत होता है हमारे जीवन में कि हाँ, हमें क्या करना है, अच्छा क्या करना है, क्या धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो अंदर से ही आवाज़ आता है। आप देखे होंगे कि जो पिछले जन्म से ही कुकर्म किया हो, अधर्मी हो, और इस जन्म में भी वो उस तरह का ही आचरण लेके पैदा हुआ होगा। क्योंकि पहले के कर्म ही हम लोगों का आगे का रास्ता तय करता है कि हम लोगों को कैसे व्यवहार रहना है, क्या धर्मी रहना है या अधर्मी रहना है, क्या हम लोगों का आचरण रहना है, ये पिछले जन्म के हिसाब से ही आगे डिसाइड होता है। तो साथियों, जो आदमी पहले अधर्मी रहा है वो आज भी अधर्मी रहेगा इस जन्म में भी, क्योंकि उसका पिछला जन्म का कर्म ही उसको उस तरफ बढ़ा रहा है। तो वो अक्सर आप देखते होंगे कि जब कोई भी ऐसा सिचुएशन बनता है जब हमें अपने आप से सोच करके फैसला लेना है, तो उस वक्त अधर्मी जो होता है वो अधर्म के हिसाब से सोचता है, क्योंकि उसका दिमाग ही उस तरह का अल्टर हो चुका है। अधर्म ही सब दिन शुरू से किया है और आगे भी करेगा, इसलिए उसका दिमाग अधर्म की तरफ लेके चलता है उसे। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला है पिछले जन्म से ही, तो उसके कर्तव्य के हिसाब से अब वैसे सिचुएशन में धर्म के मार्ग पर और धर्म के तरीके से सोच करके उस वक्त कार्य करेगा। तो भागवत गीता में तो परमात्मा श्री कृष्ण भी तो कह रखे हैं कि धर्म क्या है वो आप खुद डिसाइड करते हो उस सिचुएशन के हिसाब से कि आपके सामने कौन सा सिचुएशन कब क्या बन रहा है। उस वक्त आपके अंदर से आवाज़ आता है, अपने आप में आप दिमाग से, दिल से, हृदय से, सब आत्मा दिमाग सब मिला करके जब सोचते हो, उसका रास्ता निकालते हो, वही धर्म है। अगर आप पापी हो तो आपके अंदर से यही समझ में आएगा कि पाप करना चाहिए, आपके लिए वही अधर्म हुआ, तो आप अधर्म के हिसाब से चल रहे हो। लेकिन अगर आप पुण्य आत्मा हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो सदैव, तो आप धर्मी टाइप का सोचोगे तो आपका वो धर्म है, आपका वही करना चाहिए। कि हाँ, आपका वही धर्म कहता है कि नहीं, इसे बचाना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए, तो रक्षा करना चाहिए, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। तो इसलिए हमें अपने आप
को समझना पड़ेगा और सोच समझ करके हम लोग खुद एक बुद्धि, एक विवेक के साथ इस धरती पर आए हुए हैं। हम लोग के अंदर वो हर चीज़ है जिससे हम लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, धर्म का मार्ग चुन सकते हैं, अधर्म का मार्ग चुन सकते हैं। ये सब हम लोग करने के लिए सक्षम है। तो हम लोग अपने हिसाब से ही सोच के चलते हैं। तो इस तरह से आज यही चर्चा करना था कि क्या हमारे अंदर से आवाज़ आती है तो उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं या नहीं। क्या ईश्वर परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, क्या मदद करते हैं वो हरदम? बिल्कुल सच्चाई है, वो रहते हैं हमारे साथ, वो मदद करते हैं। हाँ, बस यही है कि कभी कभी हम लोग अपने उस आत्मा से, अच्छे आत्मा से ज़्यादा हम लोग बुरे हो जाते हैं, तो वो अच्छा आत्मा दुबक कर रह जाता है नीचे, तो कुछ नहीं कर पाता है, सही मार्ग दिखा नहीं पाता है, और बुराई उसके अंदर इतना भरा हुआ है, उस चरम सीमा पर है, तो बुरा करते चला जाता है और उसका राज ही चलता है, राज ही राज होता है। क्योंकि हम लोगों ने भी तो उसको ही चुना है। बुरा मार्ग ही तो आजकल के समय में सबको चुनते हैं, उसमें ही तो सुकून ज़्यादा मिलता है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिलते हैं। तो इसलिए बुरा मार्ग को बहुत मजबूत बना रखे हैं बुराई को, तो इसलिए बुराई जीत जाता है और अच्छाई को कमज़ोर कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक दिन समय आता है तो अच्छाई कहीं जीत होता है, धर्म ही कभी भी जीता है, अधर्म कभी जीता नहीं है। अधर्म पे धर्म की सदैव विजय हुई है और होते रहेगी। तो साथियों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण लिख दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब बातें हर जगह पहुँचे और हमारे धर्म का प्रचार हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस बहुत ही कठिन मार्ग पर, ये जीवन का जो मार्ग है बहुत ही कठिन है, इसे कैसे धर्म के राह पर चल करके हम अपने कर्तव्य को पूरा करके, भक्ति भी कर करके अपने जीवन को सफल बनाएं, ये कैसे करें, ये सब कैसे जीवन जीना है, तो वो आप हमारे साथ जुड़ करके भी इस जीवन की यात्रा को तय कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके हमसे जुड़ जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे कृष्ण।